एमबीए करने के बाद आपकी लाइफ कैसे होती है? पैसा ही पैसा होता है, लग्जरी होटल्स में स्टे, एक्सॉटिक वेकेशंस, एक्सॉटिक एंड एक्सपेंसिव गैजेट्स एंड व्हाट नॉट। आप ये सोच रहे होंगे कि एमबीए करने के बाद ये ऐसी लाइफ होती है, लेकिन आज मैं आपको कुछ हिडन ट्रुथ्स बताने वाला हूँ अबाउट लाइफ आफ्टर एमबीए। हाँ, थोड़ी बहुत हद तक इंसान एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमाने लग जाता है, लेकिन और भी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट SCMHRD पुणे इन द ईयर 2020 एंड इट्स बीन 3 years सिंस आई ग्रेजुएटेड। तो आई थिंक कि मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे होती है एमबीए के बाद की लाइफ, और कुछ ऐसे सच जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली सच्चाई है वो है प्लेसमेंट्स। अब जब आप एमबीए कॉलेज में होते हो तो बेसिकली आपकी जो प्लेसमेंट्स होती है दैट इज़ लिटरली स्पून फेड टू यू। एक प्लेसमेंट कमेटी होती है, एक प्लेसमेंट वीक होता है, कॉलेज आपकी कंपनीज को इनवाइट करती है, आप शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर आप ग्रुप डिस्कशन देते हो, फिर एक पर्सनल इंटरव्यू देते हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ योर प्रोफाइल इज एंड हाउ यू परफॉर्म इन दोज प्रोसेसेस आपका कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन क्या ये सिलेक्शन प्रोसेस एमबीए के बाद भी ऐसा ही रहता है? नो। तो एमबीए के बाद की जो आपकी फर्स्ट जॉब होती है दैट इज प्रोवाइडेड टू यू बाय योर कॉलेज, बट जो सेकंड जॉब होगी, थर्ड जॉब होगी, फोर्थ जॉब होगी, and the subsequent shifts that you make in your career depends on the networks that you formed during your MBA and the networks that you formed after your MBA during your work life. तो फर्स्ट जॉब के बाद स्विच करना इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक इट इज़। ऐसा नहीं है कि अगर आप IIM से MBA किए हो, कोई एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA किए हो, तो आपके पास इंटरव्यूज़ के कॉल आते ही रहेंगे। आपको उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू रीच आउट टू द करेक्ट पीपल, यू हैव टू गेट रेफरल्स फ्रॉम द करेक्ट पीपल फॉर द करेक्ट रोल्स। तो लाइफ इज़ नॉट ऑल दैट रोजी। सिर्फ naukri.com में जाके या तो IIM जॉब्स में जाके अगर आप कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपने IIM अहमदाबाद से भी MBA किया है तो इट वोंट बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट दोज इंटरव्यू कॉल्स। सेकंड ट्रुथ की बात करते हैं जो है सैलरी एंड पे। सपोज आपने किसी बहुत टॉप नॉच के MBA कॉलेज से MBA किया और आपकी 25 lakhs की सैलरी पैकेज लग गई, तो क्या अब आपको इन हैंड अराउंड 2 lakhs पर मंथ मिलेगा? डेफिनेटली नॉट। बहुत सारे ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो CTC में इंक्लूड किए जाते हैं CTC को इन्फ्लेट करने के लिए। मैंने ऐसी बहुत डिटेल वीडियोस बनाई है जिसको मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, तो आप नीचे जाके सैलरी कंपोनेंट की जो ब्रेकअप है एग्जैक्ट और आप कितना इन हैंड एक्सपेक्ट कर सकते हो वो देख सकते हैं। तो ये जो CTC होता है इसका फिक्स्ड कंपोनेंट इज यूजुअली ओनली 50 to 60% ऑफ दैट टोटल अमाउंट। बाकी के वेरिएबल्स होते हैं, बाकी के आपके ज्वाइनिंग बोनस होते हैं और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको CTC में डाला जाता है ताकि आपका CTC एक बहुत बड़ा बिग फैट पेचेक जैसा लगे। लेकिन एक्चुअल में आपकी जो इन हैंड सैलरी है उसमें इनकम टैक्स भी कटता है। और अगर मैं एक एस्टिमेट लगा के बोलूँ तो अराउंड 25 लाख CTC जिसकी है तो उसकी इन हैंड सैलरी समथिंग अराउंड 1.1 to 1.3 लाख के रेंज में हो सकती है। तो ऑब्वियसली 25 लाख की सैलरी पेपर में जितनी अच्छी लगती है उसकी रियलिटी कुछ और ही है। अगले ट्रुथ की अगर बात करें तो वो है एजुकेशन लोन रीपेमेंट। अब 90% से ज़्यादा लोग MBA कॉलेजेस में पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इन कॉलेजेस की जो फीस होती है वो बहुत हाई होती है जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा डर सा रखता है कि क्या वो MBA करने के बाद इस एजुकेशन लोन को रीपे कर पाएंगे। कुछ लोग 25 लाख का लोन लेते हैं, कुछ लोग 30 लाख का लोन लेते हैं, कुछ लोग तो एक्स्ट्रा 4-5 lakhs भी ले लेते हैं ताकि उनको एक फॉरेन प्रोग्राम फॉरेन में एक सेमेस्टर करने का मौका मिल सके। तो आप रियलिस्टिकली कितने टाइम पे ये एजुकेशन लोन रीपे कर सकते हैं? अगर आप अपनी सैलरी का 30 to 40,000 अगर एक स्टैंडर्ड एजुकेशन लोन 25 लाख रुपीज़ में डालें तो यू कैन क्लियर ऑफ दैट लोन इन 4 to 5 years ऑफ टाइम। अगर आप थोड़ा और अग्रेसिवली डालें, अगर आपको जो एनुअल बोनसेस मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, उसको भी अगर आप अपने लोन में डालें तो आप 3 साल के अंदर भी अपने एजुकेशन लोन कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ तक कि मेरी बात है, मैंने भी MBA करने के लिए लोन लिया था। आई टुक अ लोन ऑफ 17 लाख रुपीज़ एंड मेरा ऑलमोस्ट 80% अभी पे हो गया है एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years इन द कंपनी। मेरे को जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता था अपनी कंपनी से, जो इंक्रीमेंट मेरे को मिल रहा है वो मैं अपने पूरे लोन में डाल देता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू पे एट अ मच फास्टर रेट एज कम्पेयर टू अदर पीपल। However, some people on purpose prolong and delay their EMIs and education loan payments क्योंकि उनको इनकम टैक्स के 80E के तहत एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे रीबेट मिल जाता है। तो आप अपने लोन को 8 years तक टांग के एजुकेशन लोन के टैक्स बेनिफिट्स को भी अवेल कर सकते हैं। और जहाँ तक 100% रिपेमेंट की बात करें, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो टॉप 30 टॉप 40 भी स्कूल से पास आउट किया वो अपना एजुकेशन लोन नहीं रीपे कर पाया हो। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज ऑफ सम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द एंड ऑफ द डे सब अपनी एजुकेशन लोन रीपे कर ही देते हैं। तो इसके बारे में टेंशन लेने की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। तो ये एक बहुत कॉमन और वाइड स्प्रेड मिथ है कि MBA के बाद जो आपकी जॉब लगती है दैट विल बी एक्सट्रीमली हेक्टिक और आपको हर दिन 14-16 घंटे काम करना पड़ेगा। आप घर आके सिर्फ सोगे और नेक्स्ट दिन सुबह उठ के आपको ऑफिस चले जाना पड़ेगा।
लेकिन दिस इज नॉट 100% ट्रू। ऑब्वियसली कुछ दिन होंगे जो ऐसे होंगे, सपोज कोई प्रोजेक्ट डिलीवरी का डेडलाइन है, कोई क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग है और कोई अर्जेंट प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट में आपको काम करना है जिसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तब हो सकता है कि आपको 15-14 घंटे काम करना पड़े, बट दैट इज नॉट अ डे टू डे थिंग। लेकिन हाँ, कुछ रोल्स ऐसे हैं जैसे आप कोर मैनेजमेंट कंसल्टिंग में चले गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले गए, फाइनेंस के कोर एस्पेक्ट्स में चले गए, तो हो सकता है कि आपकी जो रेगुलर वर्किंग आवर्स है वो नॉर्मल एमबीए इंडिविजुअल से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, बट येस उसका एक ट्रेड ऑफ भी है, यू आर गेटिंग पेड अ लॉट मोर एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अगर सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स की बात करें तो जो लोग सेल्स की जॉब करते हैं उनकी जॉब में उनको 14-15 आवर्स तो काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमेशा एक टारगेट डिलीवर करने का एक प्रेशर रहता है और उनको बहुत अग्रेसिवली ट्रैवल करना पड़ता है। मार्केट विजिट्स, फील्ड विजिट्स ये उनको रेगुलरली करनी पड़ती है एंड कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग कैन बिकम अ लॉट टैक्सिंग, बट हाँ वो 14 to 16 आवर्स लॉन्ग वर्क करने वाला सीन नहीं है यहाँ पे मार्केटिंग में अगर आप जॉब करते हैं। तो सेल्स में मंथ के शुरुआत में और मंथ के एंड में जब टारगेट सेटिंग होती है और जब रिटेल क्लोजिंग होता है तब आपको लंबे लंबे घंटे तक ऑफिस में बैठना पड़ जाता है, लेकिन जो मेजॉरिटी के जो 20-25 दिन है बीच के, उसमें आपको लॉन्ग आवर्स नहीं काम करने पड़ते, बट आपको टारगेट का प्रेशर तो ज़रूर रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। मेरी एडवाइस आपसे ये है कि आप उसी टाइप का रोल या जॉब पिक करें जिसके साथ आपकी पर्सनालिटी सिंक में हो। अगर आप बहुत हाईली एक्सट्रोवर्टेड हो, आपको बात करना अच्छा लगता है लोगों से, मल्टीपल स्टेक होल्डर से, आपको ट्रैवल करना पसंद है, तो सेल्स इज़ अ गुड रोल फॉर यू। लेकिन इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ वेरी इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल, उनको लोगों से बात करना इतना पसंद नहीं है, वो अपने में ही खुश रहता है एंड ही इज़ वेरी क्रिएटिव, प्रॉब्ली सेल्स इज़ नॉट द करेक्ट करियर ऑप्शन फॉर हिम। तो इसलिए बी वेरी जुडिशियस इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग योर करियर ऑप्शन आफ्टर योर एमबीए। अगर आप गलती से ऐसे जॉब में आ भी जाते हैं जिसकी पर्सनैलिटी इज नॉट इन सिंक विद द रोल दैट यू आर वर्किंग, यू कैन ऑलवेज लुक एंड रिसर्च अबाउट अदर रोल्स एंड ट्राई टू मेक अ स्विच अर्लियर इन योर करियर, ताकि आपका फ्यूचर इस मामले में सेट रहे। और चलिए अब आखिरी ट्रुथ के बारे में बात करते हैं अबाउट लाइफ आफ्टर एमबीए, एंड वो है दैट योर लाइफ विल नॉट बी सॉर्टेड। मेरा मतलब आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है। पैसा, पावर, प्रेस्टीज ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को लगता है कि इट कम्स ऑटोमेटिकली आफ्टर डूइंग एन एमबीए, बट दैट इज़ नॉट अ रियलिटी। It is ultimately up to you that how you carve out your own personality, how you develop your own self, and how you carve out a career for yourself that will truly determine how far you will go. लेकिन एक बात तो है, आप इतने पैसे तो ज़रूर कमा लेते हो कि आपकी बेसिक नीड्स और यहाँ तक कि काफ़ी हद तक वांट्स भी पूरी हो सके। आप एक ओकेजनल फॉरेन वेकेशन भी ले सकते हो, थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीद सकते हो, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे होटल्स में रह सकते हो, बट दैट इज़ नॉट वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी होना चाहिए विथ रिगार्ड्स टू द वर्क दैट यू आर डूइंग, and if you are self-fulfilled and self-satisfied with whatever work you are doing and the amount of money that you are making, then yes, आपकी लाइफ सही जा रही है। तो this was my take about the topic. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ hit that like button and subscribe to my channel for more videos like these.